तो नमस्कार दोस्तों, आई होप आप बेहतरीन एवं जबरदस्त होंगे। हमारे चैनल श्री जी डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसे कि मेरे द्वारा एक प्रॉमिस किया गया था कि मैं आपको करंट अफेयर की क्लास लेकर आऊँगा। हर एग्ज़ाम को हम इसमें टारगेट कर रहे होंगे। हम बिना टाइम गवाए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास आपकी क्लास नंबर जो 1 है, उससे पहले एक थॉट है कि कभी कभी किताबों पर आंखें नहीं जिम्मेदारियां झुकती हैं। कभी कभी किताबों पर आंखें नहीं जिम्मेदारियां झुकती हैं। नौकरी की तैयारी के लिए केवल सपना ही नहीं, घर के चेहरे की मुस्कान भी होती है। हम बिना टाइम गवाए हुए कुछ चीज़ों के इफेक्ट पड़ेंगे। अच्छा, हम लोग जानेंगे जो हम लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर इसमें कवर कर रहे होंगे। इसमें आपके 251 MCQ होंगे जो हम लोग अलग अलग क्लास में पढ़ रहे होंगे। आपका जनवरी 2026 से जून 2026 तक हम लोग इसमें सारी चीज़ें कवर कर रहे होंगे। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं। इसमें अश्विनी वैष्णव है, आपका प्रहलाद जोशी है, पीयूष गोयल है एंड धर्मेंद्र प्रधान है। आपका इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? प्रहलाद जोशी। क्या होगा आपका? प्रहलाद जोशी होगा। आपके जो पीयूष हैं वो गोयल हैं, उनके पास कौन सा मंत्रालय है? वाणिज्य मंत्रालय। उसके बाद हम लोग चलेंगे कुछ इफेक्ट जानेंगे कि जुलाई 2026 में भारतीय संविधान अनुच्छेद 75(2) के तहत जो राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद भारत का जो शिक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभाव किसे सौंपा गया था? श्री धर्मेंद्र प्रधान को। किसे सौंपा गया था? श्री धर्मेंद्र प्रधान को। हम लोग इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट पढ़ेंगे। जुलाई 2026 में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भारत के नए जो शिक्षा मंत्रालय अतिरिक्त प्रभाव केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को सौंप दिया गया है। किसे सौंप दिया गया? प्रहलाद जोशी को। यह इस्तीफा भारतीय संविधान अनुच्छेद कितने? अनुच्छेद 75(2) के तहत राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकार किया गया। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकार किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2026 में भारत की पहली ट्रेन हाइड्रोजन ट्रेन नमो ग्रीन रेल का उद्घाटन कहाँ किया है? आपका इसमें राइट आपका आंसर होगा जिंद हरियाणा में। किस जगह किया है? आपका जिंद हरियाणा में। हम लोग जानेंगे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट। भारत की पहली जो स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन है उसका नाम क्या है? नमो ग्रीन रेल। कौन सा है? नमो ग्रीन रेल। अच्छा, यह ट्रेन जो हरियाणा के जिंद सोनीपत जंक्शन पर चलाई जा रही है। कहाँ पर? जिंद सोनीपत जंक्शन पर चलाई जा रही है। इसके साथ ही भारत के हाइड्रोजन ट्रेन का संचालक करने वाला विश्व का 5वां देश बन गया है। कौन सा बन गया है? विश्व का 5वां देश बन गया है। अन्य भी देश इसमें है। नंबर 1 पे आपका है जर्मनी, दूसरे पे आपका क्या है? जापान है, तीसरे पे आपका क्या है? अमेरिका है। इस हाइड्रोजन ट्रेन में परियोजना की जो आपका डिजाइन है और विकास इंड्रीगल कोच फैक्ट्री। कौन सी? इंड्रीगल कोच फैक्ट्री, इसे शॉर्ट में कहते हैं ICF, चेन्नई में किया गया है। कहां पर किया गया है? चेन्नई में किया गया है। रूट की कुल लंबाई कितनी है? 89 किलोमीटर। कितनी है? 89 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 का है आपका, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक में जो भारत की रैंक रही है वो कौन सी रही है? 151, 157 एंड 159, 161। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में जल्दी से जल्दी करिएगा। इसमें राइट आंसर कौन सा है? आपका इसका राइट आंसर है 157वीं रैंक रही है। कौन सी? 157 रैंक रही है। अच्छा, हम लोग जानेंगे कुछ पॉइंट विश्व सूचांक के बारे में। जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक है 2026 में भारत के 180 देशों में 157वीं रैंक रही है। 157वीं रैंक रही है। यह सूचांक रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स RSF पेरिस के द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा? RSF का किस जगह है? पेरिस में रिपोर्ट। अच्छा, RSF को क्या कहते हैं? रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स। क्या कहते हैं? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर। यह निचला देश रहा है, सबसे जो नीचा देश रहा है। 180वें स्थान पर आपका कौन सा रहा है? इरिट्रिया। कौन सा रहा है? इरिट्रिया रहा है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि पाकिस्तान की जो आपकी रैंक रही है 153वीं रैंक रही है। नेपाल आपका रहा है 87 नंबर पे रहा है और श्रीलंका आपका 134वें पे रहा है और आपका बांग्लादेश है 152वें देश पे रहा है। अच्छा, जो भारत की रैंक है जो पड़ोसी देशों से भी नीचे जा चुकी है। किससे? पड़ोसी देशों से भी नीचे जा चुकी है। हम लोग जानेंगे टॉप 3 जो देश रहे हैं वो कौन से रहा है? नॉर्वे।
नॉर्वे लगातार 10 वर्ष से प्रथम स्थान पर है। कितने वर्षों से? 10 वर्षों से। उसके बाद आपका है नीदरलैंड, तीसरा आपका है इस्टोनिया। कौन सा है आपका? इस्टोनिया। उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, वर्ष 2025 के लिए 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसमें आपका राइट आंसर आपका होगा आर बेरा मुथु। क्या होगा आपका? आर बेरा मुथु। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, मई 2026 में भारत का 18वां जो रेलवे जोन है वो कौन सा बना है? आपका जो रेलवे जोन बना है वो कौन सा बना है? दक्षिण तटीय रेलवे। कौन सा है आपका? दक्षिण तटीय रेलवे। अच्छा, जो आपका दक्षिण तटीय रेलवे है वो भारतीय रेलवे का सबसे एक नया जोन है। कौन सा? 18वां नया जोन है। इसका जो मुख्यालय है वो आंध्र प्रदेश में है। किस जगह है आपका? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में किस जगह? विशाखापट्टनम में। किस जगह है? विशाखापट्टनम में। हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, महिला प्रीमियर लीग WPL 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? किस टीम ने जीता है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। किसने जीता है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। अच्छा है, हम लोग जानेंगे इसमें उपविजेता टीम कौन सी रही है। उपविजेता टीम आपकी रही है DC। कौन सी रही है? DC। तो DC का मतलब दिल्ली कैपिटल्स, और विजेता टीम रही है रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलुरु। अच्छा, ये आयोजित जो WPL हुआ था वो आयोजित कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। किस जगह हुआ था? मुंबई में। मुंबई के किस जगह हुआ था? बड़ौदा में। किस जगह? बड़ौदा में। किस जगह? बड़ोदरा में। अच्छा, हम लोग जानेंगे जो विजेता टीम की जो कप्तान थी RCB की वो कौन सी थी? स्मृति मंधाना। कौन थी सी थी? स्मृति मंधाना। उसके बाद जो विजेता टीम की जो कप्तान थी वो कौन थी? जेमिमा रोड्रिग्स। कौन सी थी? जेमिमा रोड्रिग्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, जून 2026 में खुफिया ब्यूरो IB के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसमें आपका है तपन कुमार, महेश दीक्षित एंड अरविंद कुमार, और आपका चौथा है समंत गोयल। इसका राइट आंसर आपका होगा महेश दीक्षित। कौन है आपके खुफिया ब्यूरो के नए निदेशक? महेश दीक्षित। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, ताइवान ट्रैवलॉग उपन्यास के लिए अंतरराष्ट्रीय बुरुस पुरस्कार 2026 में किसने जीता है? आपका किसने? दो लोगों ने जीता है। किसने किसने? यांग स्वांगजी और लिंग किंग ने। किसने जीता है? यांग स्वांगजी ने और लिंग किंग ने। अच्छा, जो अंतरराष्ट्रीय बुरुस पुरस्कार है 2026 में ताइवानी उपन्यास ताइवानी ट्रैवलॉग को दिया गया है। किसको दिया गया है? ताइवान ट्रैवलॉग को दिया गया है। यह पुरस्कार मूल रूप से चीनी भाषा, कौन सी भाषा? चीनी भाषा लिखने वाली लेखिका यांग स्वांगजी, कौन सी? यांग स्वांगजी, और अंग्रेजी भाषा के अनुवाद करने वाली अनुवादक कौन सी है? लिंग किंग। कौन सी है? लिंग किंग को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। किसे? लिंग किंग को और यांग स्वांगजी को। अच्छा, हम लोग जानेंगे इस पुरस्कार की जो धनराशि होती है वो कितनी होती है? लगभग इसमें 53 लाख। इसकी राशि कितनी मिलती है? 53 लाख। अच्छा, हम लोग जानेंगे इसमें जो पुरस्कार है भारतीय लेखिका कौन थी जो 2025 में अंतरराष्ट्रीय बुरुस पुरस्कार की भारतीय लेखिका थी? वो थी बानू मुश्ताक। कौन सी? बानू मुश्ताक। और अनुवादक कौन सी थी? दीपा वास्ती। कौन सी थी? दीपा वास्ती ने अपने लघु तथा संग्रह हार्ड लैब के लिए जीता था। किसके लिए जीता था? हार्ड लैब के लिए जीता था। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, गणित के नोबेल पुरस्कार एबल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया जाएगा? कोई इसका बताएगा राइट आंसर क्या है? गणित के नोबेल पुरस्कार जो एबल पुरस्कार है आपको किस क्षेत्र में मिलता है? गणित के क्षेत्र में। 2026 में किसे सम्मानित किया जाएगा? जल्दी से कमेंट सेशन में इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आपका राइट आंसर होगा गॉड फालेस्टिंग्स। क्या होगा? गॉड फालेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 10, 11 नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या होगा? 10 होगा। मई 2026 में भारत और किस देश के बीच में द्विपक्षीय और नौसेना अभ्यास कौन सा? वरुण। कौन सा? वरुण 2026 में 26 का 24वां संस्करण संपन्न हुआ है। ब्रिटेन, रूस, फ्रांस
एंड जर्मनी। कौन देश भारत के साथ में भाग लिया है? किसने लिया है? फ्रांस ने लिया है। किसने लिया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? फ्रांस। ये कौन सा संस्करण रहा है? 24वां रहा है। द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास कौन सा नाम है इसका? बरुड़ अभ्यास हुआ है। उसके बाद आपका कुछ इफेक्ट हम लोग जानेंगे कि जो द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास बरुड़ 2026 में आयोजन स्थान किस जगह हुआ था? अरब सागर में। किस जगह? अरब सागर में हुआ था। भारत की तरफ से जो विमान वाहक पोत होता है वो आपका शामिल हुआ था, उसे क्या कहते हैं? INS विक्रांत। क्या है? INS विक्रांत। और जो फ्रांस की तरफ से वहां विमान वाहक पोत था उसका नाम था चार्ल्स डी गाल। क्या था? चार्ल्स डी गाल। हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। इसका राइट आंसर क्या होगा? मई 2026 में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री किसे नामित किया गया है? जो आपके कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री हैं और किसे बनाया गया है? आप लोग जल्दी से कमेंट सेशन में इसका आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? DK शिव कुमार। क्या नाम है इनका? DK शिव कुमार। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अप्रैल 2026 में जो आपका नीति आयोग है के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जल्दी से इसका कमेंट सेशन में आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा आपका VVR सुमरडियम। क्या होगा? VVR सुमरडियम। अच्छा क्वेश्चन नंबर हम लोग जानेंगे नीति आयोग जो आपका है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015। कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन से हैं? प्रधानमंत्री होते हैं अध्यक्ष जी, वो कौन है? नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी। किसकी जगह नीति आयोग की स्थापना की गई है? योजना आयोग को। योजना आयोग कब लाया गया है आपका? 1 जनवरी 2015 को खत्म करके नीति आयोग को आयोजित किया गया है। जो योजना आयोजक है वो कब खत्म हुआ? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग कब लाया गया? 1 जनवरी 2015 को। हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13। ग्लोबल साउथ का पहला वैश्विक AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया था या किया जा रहा है? नई दिल्ली, भारत में। किस जगह? नई दिल्ली, भारत में। अच्छा, हम लोग इनके कुछ पॉइंट पढ़ेंगे। जो सम्मेलन का जो शीर्षक है वो है ग्लोबल इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026। यह जो शिखर सम्मेलन है 16 से 20 फरवरी 2026 तक भारत मंडपम प्रगति मैदान। कौन सा? प्रगति मैदान। किस जगह? नई दिल्ली चलेगा या चल चुका है। बेजवानी इसका आयोजन इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। अच्छा, इसका मुख्य स्तंभ जो है वो क्या है? यह सम्मेलन है 3 सिद्धांतों पर आधारित है। नंबर 1 क्या है? लोग। और दूसरा क्या है? प्लांट मतलब धरती। और तीसरा क्या है? प्रोग्रेसिव मतलब प्रगति। अच्छा, इसकी जो थीम है वो क्या रही है? सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय। क्या है इसकी? सर्वजन हिताय एंड सर्वजन सुखाय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। महान गायिका और राष्ट्र की आवाज श्रीमती जो आशा भोसले है उनका निधन कब हुआ? 92 वर्ष में हो गया है निधन। उन्हें किस वर्ष में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? इसमें पूछा है पद्म भूषण जो आशा भोसले को है उन्हें कब मिला है? इसमें जो आपका ऑप्शन है 2000, 2005 एंड 2008 एंड 2011। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? 2008। इन्हें जो पद्म भूषण है इन्हें कब सम्मानित किया गया? 2008 में। उसके बाद कुछ इफेक्ट जानेंगे हम लोग। जो आशा भोसले जी को 1987 में प्रतिष्ठित नाइटिंगेल ऑफ एशिया पुरस्कार मिला है और 2000 में क्या मिला है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। 2000 में कौन सा मिला है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। और 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। कब किया गया है? 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। गणतंत्र दिवस 2026 में परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? महाराष्ट्र होगा। हम लोग कुछ पॉइंट जानेंगे। महाराष्ट्र की जो झांकी है गणतंत्र दिवस परेड 2026 में राज्यों की श्रेणी में सबसे प्रथम रही है। क्या रही है? सबसे प्रथम रही है। अच्छा, इसकी जो थीम थी वो गणेश उत्सव
के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की थीम पर आधारित थी। तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल कौन सा रहा है? भारतीय नौसेना। कौन सा रहा है? भारतीय नौसेना। CAPF अन्य सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता कौन सा रहा है? दिल्ली पुलिस का। किसका रहा है? दिल्ली पुलिस का। केंद्रीय मंत्रालयों विभागों की सर्वश्रेष्ठ जो झांकी रही है वो संस्कृति मंत्रालय एंड वंदे मातरम। एक राष्ट्र की आत्मा को पुकार, एक राष्ट्र की आत्मा की पुकार। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने भारत का पहला 24/7 लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG ATM कहाँ लॉन्च किया है? जल्दी से कमेंट सेशन में इसका आंसर बताइए। इसका आपका राइट आंसर है क्या? गुरुग्राम हरियाणा। गुरुग्राम हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 17 है, जनवरी 2026 में इसरो का वर्ष का पहला सफल मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है जिसमें 16 उपग्रह अंतरिक्ष में खो गए हैं? कितने ग्रह? 16 ग्रह अंतरिक्ष में खो गए हैं। GSLV F-14। इसका राइट आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट सेशन में बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका सी होगा, PSLV-C62। हम लोग जानेंगे कुछ इफेक्ट जो इसके लॉन्च की तिथि थी, कब थी? 12 जनवरी 2026। प्रक्षेपण यान मतलब PSLV और DL और PSLV की जो 62वीं उड़ान थी, कितनी थी? 64वीं उड़ान थी। मुख्य पेलोड इसका क्या था? EOS N1 अन्वेषा। कौन सा था? अन्वेषा, जो DRDO के द्वारा विकसित एक रणनीतिक हाई प्रोस्ट्रिंग इमेजिंग उपग्रह था। इसमें पूर्वोत्तर भारत का पहला उपग्रह लांछित वन और स्पेन का री एंट्री कैप्सूल भी शामिल था। स्पेन का क्या था? री एंट्री कैप्सूल भी शामिल इसमें था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, राजस्थान के प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू का नाम बदलकर एक नया नाम रखा गया है, उसका नया नाम क्या है? जल्दी से कमेंट सेशन में बताइए आप लोग। इसका जो नया नाम है क्या है? आबू राज। क्या नाम है इसका? आबू राज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, फिंके नदी किस देश में स्थित है जिसे दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता दी गई है? बताइए। भारत, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, ब्राजील। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? आपका ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा आपका? ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार 147 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 118वां रहा है, 126वां रहा है, या 116वां रहा है, या 106वां रहा है? जल्दी से कमेंट सेशन में इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या है? सी है, 116वां स्थान भारत ने ग्रहण किया है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार। अच्छा, इसमें जो टोटल देश थे वो कितने थे? 147 देशों की सूची थी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे। रिपोर्ट जारी करता ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेल बीइंग रिसर्च सेंटर के द्वारा फिनलैंड लगातार 9वें वर्ष दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है। कौन सा बना है? फिनलैंड। टॉप पे कौन से रहे हैं? नंबर 1 पे रहा है फिनलैंड, दूसरे पे रहा है आइसलैंड और तीसरे पे आपका रहा है डेनमार्क। तो आई होप आप मेरे द्वारा पढ़ाई हुई करंट अफेयर अगर आपको समझ आई हो या आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल श्री जी डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली सारी भर्तियों की तैयारी हम और बेहतरीन से करा सकें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।